जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं आपको इच्छा पूर्ति दीपक जलाने का उपाय बताने वाली हूँ। दीपक से जुड़े हुए वीडियो तो आप लोगों ने कई सारे देखे होंगे, परंतु आज का जो वीडियो है वो सबसे अलग है, सबसे हटके है, क्योंकि ये जो उपाय है ये आपको कहीं भी सोशल मीडिया ऐप पर नहीं मिलेगा। आप इस उपाय को करना, ये उपाय गुरुदेव द्वारा बताया गया है और ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसका जीवन हमेशा सुख समृद्धि धन धान्य से भरता है। दोस्तों, ये जो उपाय है ये केवल इच्छा पूर्ति उपाय है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। यानी कि एक दीपक आपको जलाना है, एक दीपक जलाने मात्र से आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो ध्यान से आज की वीडियो को देखना, और वीडियो देखने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही करूंगी कि आधा अधूरा वीडियो आप ना देखें। आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए घातक हो सकता है, इसलिए पूरा अवश्य देखें। और पूरा देखने के बाद अगर मन में शंका है तो प्रैक्टिकल के तौर पर इस उपाय को कर लेना। आपको प्रैक्टिकल करने मात्र से ही इस उपाय का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, हमारे जो चैनल है इस पर हम जो उपाय सच होते हैं, कारगर होते हैं, वही उपाय आप लोगों को प्राप्त कराए जाते हैं। ये उपाय पहले से किए जाते हैं, सिद्ध उपाय होते हैं, तभी आप लोगों को इन उपायों के बारे में बताया जाता है। तो ध्यान से आज की वीडियो को देखना, जो भी बताने वाली हूँ उसे अच्छे से नोट करना, और एक एक बातें जो भी मैं आज की वीडियो में बताऊं उपाय से जुड़ी हुई उनको नोट अवश्य करना। वीडियो को रिपीट करके भी देख लेना, जिससे कि अच्छे तरीके से आपको उपाय समझ में आ जाए। जब उपाय करें तो आपसे कोई भी गलती ना हो, यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तभी आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त होगा। दीपक तो हर कोई जलाता है। पूजा करते समय दीपक जलाने का जो विधान हमारी परंपराओं में पहले से ही चला आ रहा है। हिंदू धर्म में दीपक का सबसे ज्यादा महत्व होता है। दीपक अग्नि का एक छोटा सा माध्यम होता है जो हमारी पूजा को हमारे इष्ट देव तक पहुंचा देता है। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप इस समय दीपक जलाते हैं और आप अपनी इच्छा पूर्ति दीपक जलाते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। यानी कि घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस दीपक को जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाता है उसके घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर हमेशा धन धान्य से तिजोरियां भरते रहते हैं। घर में बेशुमार धन दौलत आती है। अगर आप भी अपने घर में बेशुमार धन दौलत की प्राप्ति चाहते हैं तो आज ही करना ये उपाय। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भूलकर वीडियो को छोड़कर जाने की गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपका फायदा नहीं होगा, आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। दीपक प्रत्येक पूजा पाठ में जलाया जाता है, इसके बिना पूजा संपन्न ही नहीं होती है। दोस्तों, इसलिए घर के बाहर, घर परिवार में होने वाली कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी ये दीपक हमें दिला देता है और घर में धन दौलत की संपन्नता बनाए रखता है। कभी आपकी तिजोरियां खाली नहीं रहेंगी। ये दीपक जलाने से आपके घर में बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पहले दीपक से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे लाभ हैं जो मैं आपको पहले बता देती हूँ। उसी के बाद आपको बताऊंगी कि आपको अपने घर में इच्छा पूर्ति दीपक कैसे जलाना है और कहां पर आपको ये जलाना है। देखिए, पहला काम है कि राहु का दुष्प्रभाव। दीपक जलाने से राहु का दुष्प्रभाव खत्म होता है। जो व्यक्ति घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं उनके घर में जो राहु दोष लगा होता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। राहु दोष बहुत ही खतरनाक होता है, इसके चलते घर में जो धन संपदा होती है वो पानी की तरह बह करके चली जाती है। इसलिए आप अपने मुख्य दरवाजे पर शाम के समय आप राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। साथ ही आपको शाम के समय राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जो तुलसी मंदिर होता है, यानी तुलसी जी का जो स्थान होता है, उसके पास में भी दीपक जलाना है। दोस्तों, कभी एक गलती मत करना कि तुलसी के जो क्यारा होता है उसी में आपको दीपक नहीं रखना है। तुलसी जो होती है उनसे थोड़ी सी दूरी पर आपको दीपक रखना, क्योंकि जो दीपक की लौ है उससे हमारी जो तुलसी माँ है उनको कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। दूसरा,
घर की बरकत। अगर आपके घर की बरकत रुक गई है, घर में धन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने से घर की रुकी हुई बरकत वापस आ जाती है, यानी लक्ष्मी जी का आगमन हो जाता है और घर में फिर से सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। इसलिए आपको घर की बरकत को बनाए रखने के लिए अपने जो मुख्य दरवाजा है, जो दहलीज होती है, उसके पास में दीपक जलाना है। इससे क्या होता है, जो माँ लक्ष्मी होती है वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और ये जो दीपक है शाम के समय जलाया जाता है। और जो शाम का समय जो गोधूली वेला का होता है, ऐसा बोला जाता है, गोधूली वेला उसे कहते हैं जब गाय चारा खा करके अपने घर को वापस आती है, यानी जंगल से अपने घर को वापस आती हैं और उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उससे जो सूर्य होता है, हमारे सूर्य देव होते हैं, वो पूरे ढक जाते हैं। उस समय को कहते हैं गोधूली वेला। ऐसे में जो माँ लक्ष्मी होती है वे शीघ्र ही प्रवेश कर जाती हैं। उस समय माँ लक्ष्मी पूरे जो पृथ्वी लोक है उस पर भ्रमण कर रही होती हैं और जिनके घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जला हुआ मिलता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। दीपक की जो ज्योति है वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। दीपक जलाते समय दीपक की ज्योति या तो उत्तर में होनी चाहिए या पूर्व दिशा की होनी चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ कभी भी दीपक आपको नहीं जलाना है। दोस्तों, पश्चिम दिशा की तरफ कभी भी मुंह करके आपको दीपक नहीं जलाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊं कि दीपक जलाने का सही नियम क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि दीपक जलाने का सही समय क्या है। देखिए, दीपक जलाने का जो सही समय होता है वो होता है शाम का, यानी कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, गोधूली बेला। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शाम का समय सबसे उत्तम होता है। घर में बरकत चाहते हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे यानी दहलीज पर दीपक जलाना है। इस समय जलाया गया दीपक शुभ माना जाता है। 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में आप कभी भी दीपक जला सकते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि और जो बरकत होती है वो शीघ्र से शीघ्र वापस आ जाती है। और जिन घरों में दीपक जलाया जाता है ऐसे घरों में कोई अशुभ घटनाएं या दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। ऐसे घर के लोग हमेशा खुशहाल और संपन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये तो है दीपक जलाने का एक सही समय और दीपक से जुड़ी हुई जो नियम है, जो आपको लाभ प्राप्त होने वाले बातें हैं, वो मैंने आपको बताई। ये दीपक आपको शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना है। जरूरी नहीं घी का दीपक जलाएं, जो भी आपके पास, चाहे इसमें तिल का तेल मिलता है, सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं या आप चाहे घी का भी जला सकते हैं। आर्थिक स्थिति के अनुसार आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जला सकते हैं। अब जो मुख्य बात थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इच्छा पूर्ति दीपक। अब ध्यान से सुनना कि आपको इच्छा पूर्ति, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो दीपक है वो कैसे जलाना है। तो ये जो दीपक है, जो इच्छा पूर्ति दीपक है, ये जलाना है आपको केवल और केवल शनिवार के दिन। आप इसे केवल एक शनिवार भी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो 7 शनिवार करके अगर आप इस दीपक का नियम अपना लेते हैं, जलाते हैं, तो आपके घर में आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपके घर की परेशानियां हैं, वो शीघ्र से शीघ्र ही 7 दिनों में ही पूर्ण हो जाती है। 7 दिन में आपके सारे कार्य सफल होने लगते हैं। आपको प्रतिदिन जलाना होता है। शनिवार से प्रारंभ करते हुए आने वाले अगले शनिवार तक आपको प्रतिदिन इस दीपक को जलाना होता है। ये दीपक इच्छा पूर्ति दीपक होता है और ये केवल और केवल पीपल वृक्ष के नीचे जलाया जाता है और शनिवार से प्रारंभ किया जाता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि शाम के समय आपको थोड़ी सी काली उड़द लेनी है और उस उड़द से आपको आटा बनाकर तैयार करना है। आटा बनाने के बाद उस आटे से आपको एक दीपक बना लेना है। तो दीपक तो लगभग सभी को आता होगा बनाना। फिर आपको एक काला सूती कपड़ा लेना है और काला सूती कपड़ा लेने के बाद इसकी एक बाती बना लेनी है। बाती बनाने के बाद जो आपने आटे का दीपक बनाया है उसमें सरसों का तेल आपको डाल देना है। इस दीपक में सरसों का तेल ही आपको डालना है। थोड़े से काले तिल डालने हैं और शाम के समय जाना है आपको पीपल वृक्ष के नीचे। शनिवार के दिन ही आपको जाना है, यानी शनिवार से ही प्रारंभ करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही आप पीपल को स्पर्श करेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे जाएंगे, उसके बाद पीपल को स्पर्श करेंगे। स्पर्श करने के बाद अपने जो मन की बातें हैं वो आपको बोलनी है और आपको बोलना है, हे पिपलेश्वर महादेव, मेरी यह इच्छाएं हैं,
मैं इस इच्छा से ये इच्छा पूर्ति दीपक जला रहा हूँ, मेरी इन इच्छाओं को पूर्ण करें। साथ ही शनिदेव का स्मरण भी आपको करना है। अपने मन में ये कल्पना करनी है कि भगवान आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। जैसे सामने कोई व्यक्ति आपकी बातें सुन रहा है और आप उससे अपने मन की सारी बातें बोल रहे हैं, ऐसी कल्पना आपको करते हुए अपने मन की जो सारी बातें हैं वो बोल देनी है। फिर आपको पितृदेव, कुल देवी देवता, शनि देवता और आपके जो इष्ट हैं उनका स्मरण करते हुए बोलना है कि आप सभी मेरी बातों को सुन रहे हैं और अपनी सारी बातें बोलनी है। पीपल से प्रार्थना करनी है, यानी पीपल से स्पर्श करके आपको प्रार्थना करनी है। फिर पीपल को मतलब आपको हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को वहां पर आपको जला देना है। परंतु ध्यान रहे, दीपक जलाने के बाद आपको तुरंत अपने घर आना है। पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है। रास्ते में कोई भी मिलता है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, सीधे घर आना है। घर आने के बाद दहलीज को अवश्य ही आपको छूना है और जो घर की मुख्य दहलीज पर अगर आप दीपक जलाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको दीपक जलाने का नियम, तो अगर आप अपने घर की मुख्य दहलीज पर दीपक जलाते हैं तो इस दीपक को जलाने के बाद ही घर की मुख्य दहलीज पर आपको दीपक जलाना है। ये उपाय अगर कोई घर का एक सदस्य पहले दिन यानी पहले शनिवार को करता है तो उस सदस्य को ही 7 दिन तक लगातार ये उपाय करना है। इस उपाय को घर में स्त्री, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, उपाय करते समय कोई गलती नहीं करनी है। एक एक बात बहुत ही आराम से मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप कोई भी गलती ना कर सकें। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। गुरुदेव कहते हैं कि जो इस तरीके का नियम लेकर के 7 शनिवार यानी शनिवार से प्रारंभ करते हुए शनिवार तक 7 दिन तक ये उपाय करता है, उसकी चाहे इच्छाएं कोई भी हो, कितनी भी बड़ी इच्छाएं हो, 7 दिन में ही पूर्ण हो जाती हैं। उसके सभी कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, धन से लेकर समस्या हो तो मेहनत आपको करते रहना है और इस उपाय को करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने दीपक से जुड़ी जो जानकारी आप लोगों को दी है, ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान अवश्य लिखें।